Let's we study last chapter or last topic of this chapter, which is chapter number 9. और टॉपिक है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर या इसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर या भाषा अनुवादक हम उसे कहते हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है. जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर हमारी ABCD को नहीं समझता. देखिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रही हूँ. मैंने लिखा A+B. ठीक है, ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है. अब इस प्रोग्राम को मैं, ये जो प्रोग्राम बना हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसे मैं बोलूँगी सोर्स कोड. ये क्या है हमारा सोर्स कोड. अब इसके बाद यहाँ पर इसका एक कोड आया है हमारे पास. ये कोड जो है ये है असेंबली कोड, है ना. ये जो है असेंबली कोड है, दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड, है ना. ये हमारा क्या है सोर्स कोड. अब सोर्स कोड पहले सेमी हाई लैंग्वेज में, मतलब ये क्या पहले सोर्स कोड है जो पहले बीच में ट्रांसमिट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट कोड. अभी ये बाइनरी में नहीं कन्वर्ट हुआ. आपका जो सोर्स कोड था, आपका सोर्स कोड अभी काय में कन्वर्ट हुआ है, पहले इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है. और इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के बाद वो फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 कोड हुए. अब इसको हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, आपके पास 3 कोड आपने अभी देखे. पहला है आपके पास सबसे स्टार्टिंग में सोर्स कोड, जिसमें आप लिखते हो उसको हम क्या बोलेंगे सोर्स कोड. उसके बाद में जो मध्य की भाषा होगी जो इंटरमीडिएट कोड कहेंगे, और इस इंटरमीडिएट कोड के बाद में आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड. या आप ये समझ लीजिए कि जो सोर्स कोड होता है ये होता है लो लेवल लैंग्वेज में, ये काय में होता है हाई लेवल लैंग्वेज में. इस हाई लेवल लैंग्वेज को आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में. ठीक है, आपके पास कौन सी लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको आपने काय में कन्वर्ट करा, मशीन लेवल लैंग्वेज में. और इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज कौन सी थी आपकी, हाई लेवल यानी ABCD, और मशीन की लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर. तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रीफर टू राइट देयर प्रोग्राम इन वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ मच ईजियर. हम जो डेवलपर हैं हमारे लिए इजी होता है हमारी भाषा में प्रोग्राम को लिखना. हमारी यानी जो हम इन जनरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें हम लिखते हैं तो उस लैंग्वेज में लिखना एक यूज़र के लिए इजी होता है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, इसलिए हम उसे काय में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में. अब इसके लिए जो यूज़ होते हैं वो 3 टूल यूज़ होते हैं या 3 सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं. पहला उनमें सबसे पहला है जिसका नाम है कंपाइलर. कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड. वो क्या करेगा, हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है इन वन टाइम. और कितनी बार में करता है, एक ही बार में ये पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा. जो मैंने A लिया था उसको कन्वर्ट करना, फिर B को, ऐसे करके अलग अलग नहीं करेगा. एक ही बार में उसने पूरा पढ़ा कि ये लिखा है A+B और उसको उसने डायरेक्टली काय में कन्वर्ट कर दिया 0101 के फॉर्म में. तो आपको समझ में आया होगा कंपाइलर क्या है. कंपाइलर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती है. चलिए अब हम इसका सेकंड टूल देखते हैं. इसका सेकंड टूल है असेंबलर. असेंबलर क्या करता है, असेंबलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है. असेंबलर इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट एन असेंबली. वो असेंबलर ट्रांसलेट तो करेगा लेकिन वो सोर्स कोड को नहीं ट्रांसलेट करेगा. असेंबली लैंग्वेज जो मैंने बोला था इंटरमीडिएट लैंग्वेज, वो हमारी असेंबली लैंग्वेज कहलाएगी. इंटरमीडिएट लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. मतलब पहले हमारा डेटा कहाँ गया, कंपाइलर के पास. तो कंपाइलर के पास अगर जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे सोर्स कोड को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. बट अगर वो डेटा कंपाइलर के पास नहीं जाता है, अगर वो असेंबलर के पास जाता है, तो असेंबलर क्या करेगा, उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा.
ठीक है। असेंबली लैंग्वेज यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेज। किसी किसी कंप्यूटर में सिर्फ कंपाइलर होता है, किसी किसी कंप्यूटर में सिर्फ असेंबलर होता है, और किसी किसी कंप्यूटर में कंपाइलर भी होता है और असेंबलर भी होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि कंपाइलर और असेंबलर अलग अलग है क्या। हाँ, अलग अलग है, पर अब ये सिस्टम के पर डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा डिज़ाइन हुआ है। जो स्टार्टिंग की बात करें हम सबसे पहले, तो सबसे पहले कंपाइलर नहीं होते थे, सिर्फ असेंबलर होता था। आपको पता होना चाहिए कि अबेकस की लैंग्वेज होती थी या अबेकस की लैंग्वेज होती थी या मशीन की लैंग्वेज थोड़ी अलग हुआ करती थी। उस टाइम पे हम सबसे पहले किसका यूज़ करते थे? असेंबलर का। तो उस समय में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज ही थी। जो आप अलग अलग लैंग्वेज देखते हो ना, मतलब इंग्लिश हिंदी नहीं, दूसरी कंप्यूटर की भाषा ही अलग हुआ करती थी, उस लैंग्वेज को हम बोलते थे असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर पहले इंग्लिश हिंदी नहीं समझता था, तो उस समय जो लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबलर चेंज करता था। नाउ अब हमारे पास क्या है? हमारे पास कंपाइलर है जो डायरेक्ट हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। बट भी कुछ मशीनें हैं जो पुराने स्टैंडर्ड पे काम कर रही हैं, तो उसमें हमको असेंबली से पहले उसको असेंबली से डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर थर्ड टूल है। इंटरप्रेटर भी सेम लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। मतलब इसका काम तो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है हमें। किसके जैसा दिख रहा है? कंपाइलर की तरह। तो आप बोल सकते हो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक जैसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस है। कंपाइलर को मैंने बोला था कि वो एक ही बार में क्या करेगा? A+B को पढ़ेगा और पूरे के पूरे को एक बार में बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। एक लाइन को पढ़ा और उसको उसने 0-1 में कन्वर्ट करा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ा, फिर उसको कन्वर्ट किया, तीसरी लाइन को पढ़ा, फिर कन्वर्ट किया। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? इट ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करने का काम करता है। कौन करता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर वन टाइम में पूरे कोड को कंपाइल कर देता है। पूरे कोड को कंपाइल करना यानी कि सोर्स कोड से, मतलब सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड या हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। देखो यहाँ पे आपको इंटरप्रेटर का भी दिखाई दे रहा है। इंटरप्रेटर भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या ये बोल लो कि सोर्स कोड को काय में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। बट दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, कंपाइलर यूज़ करोगे तो एक ही बार में पूरा कंपाइल हो जाएगा, पर इंटरप्रेटर करोगे तो लाइन बाय लाइन कंपाइल होगा। अब अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो कितने प्रकार के इंटरप्रेटर होते हैं? तो बेसिकली 2 प्रकार के इंटरप्रेटर होते हैं, प्योर इंटरप्रेटर और दूसरा इम्प्योर इंटरप्रेटर। प्योर इंटरप्रेटर को हम 1 पास असेंबलर कहते हैं और इम्प्योर इंटरप्रेटर को 2 पास असेंबलर कहते हैं। देखिए, प्योर इंटरप्रेटर तो आपको पता ही है, वो जो पहले अभी हमने डिस्कस किया, इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करना, उसी को हम प्योर इंटरप्रेटर या 1 पास असेंबलर कह देंगे। लेकिन 2 पास असेंबलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ये 2 पास करता है। पहली पास में जैसे मैंने लिखा A+B, तो पहली पास में A को मेमोरी में सेट कर देगा कि A यहाँ बैठा हुआ है और B यहाँ पे बैठा, तो मेमोरी में जगह देने का काम पहले पास में कर देगा। फिर दूसरे पास में क्या करेगा? ये फर्स्ट पास में इसने क्या करा? मेमोरी में जगह अलोकेट कर दी। अलोकेट कर दिया यानी मेमोरी में उनको जगह दिलवा दी। अभी जो भी प्रोग्राम बना उसको हमने क्या करा? मेमोरी में जगह दिलवा दी। ठीक है। फिर दूसरे पास में क्या करेगा? दूसरे पास में ये A और B को बाइनरी में चेंज करेगा। तो दूसरे पास में वो बाइनरी में और दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने का काम करेगा, पर पहले पास में उनको मेमोरी में जगह दिलवाएगा। तो ये जो 2 पास चल रहे हैं इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं 2 पास असेंबलर। देखो क्या लिखा है इसके अंदर? इट इज़ एन असेंबलर विच गो थ्रू द असेंबलिंग लैंग्वेज ट्वाइस। On the first pass the assembler read the assembly language, वो लैंग्वेज को पढ़ेगा, प्रोग्राम को, एंड कलेक्ट ऑल द लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने यहाँ लिखा यूज़र नेम, उसके सामने एक बॉक्स होता है ना, जहाँ पे आप क्या लिखते हो? आपका नाम। फिर आपने लिखा पासवर्ड, उसके सामने एक बॉक्स होता है, फिर यहाँ पे लिखते हो आप पासवर्ड। तो आपने जो अभी नाम लिखा उसको मेमोरी में जगह दिलवाएगा, फिर आपने जो पासवर्ड लिखा उसको मेमोरी में जगह दिलवाएगा। उसके बाद में इस पूरे को क्या करेगा? वो चेंज करेगा। तो जो बॉक्स आपके सामने लिखे होते हैं जिसमें आप लिखते हो, वो उसको बोला जाता है लेबल्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया अब तक?
हमने इस पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स अब तक कवर करे हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमने देखा 3 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखा हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड और सपोर्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने देखे 2 ही टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एक होंगे हमारे स्पेशल पर्पस और एक होंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमने देखा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या आप देख सकते हो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या डीबीएमएस से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कंप्रेजन किसको बोलते हैं। कंप्रेजन में हम फाइल के साइज़ को छोटा कर देते हैं। इसके बाद पढ़ा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रकार, उसके बाद में नीड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट टॉपिक लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसमें देखा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कंपाइलर, दूसरा असेंबलर और तीसरा इंटरप्रेटर। थैंक यू। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है।